संकल्प मन में, जो संकल्प की बड़ी शक्ति है, संकल्प लिया तो पूरा करेंगे जी, शक्ति भी उसके अंदर है। 40 वर्षों से उन्होंने अन्न त्याग दिया है। एक कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, लेकिन अगर हम अन्न को ही खाना छोड़ दें तो फिर कैसा होगा तन और कैसा होगा मन, ये जानेंगे मनोज ठाकुर जी से। क्योंकि उन्होंने, मैं सबसे बड़ी बात उनकी बता दूँ, 40 वर्षों से उन्होंने अन्न त्याग दिया है, अन्न वो नहीं खाते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये तो हम उन्हीं के शुभ विचार जानेंगे, उन्हीं के शब्दों से। गुरुजी, इसके ऊपर मैं चाहूँगा जरा जरूर बताइए। क्यों आपने ऐसे अन्न को त्यागा? मैं 82 में गया, पहली बार शांति कुंज गया और सत्र किया वहाँ पर जी। तो उस सत्र में जो है तब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, आते थे, काफ़ी लोग थे, लेकिन इस समय जैसी भीड़ है वैसी नहीं थी। तो मैं बिहार से, मूल जन्मभूमि हमारी बिहार है, भोजपुर। तो वहाँ से एक सासाराम उसी ज़िले में है, सासाराम के एक लाल बिहारी सिंह जी आए हुए थे। तो वो मतलब वो और भी आगे के साधक थे, उनके पत्नी, बच्चे, माता पिता भी जो है काफ़ी व्रत वगैरह सब करते थे, स्वाद व्रत करते थे, नमक शक्कर नहीं लेते थे। तो वो कुछ परिचय हुआ तो थोड़ा सा बिहार के हैं, ये भी भोजपुर के हैं, तो हम लोगों ने आपस में तालमेल बना। तो वो अस्वाद व्रत करते थे, जैसे शांति कुंज में इधर नमक वाला चलता है, एक तरफ जो है बगैर नमक की दाल सब्जी वगैरह। तो वो उस लाइन में हमको भी पकड़ ले गए, कहे देखो इसमें इसका स्वाद लो। तो हमें कोई इतना ख़राब नहीं लगा। फिर जब तक हम वहाँ रहे तो स्वाद ही करते रहे जी। वहीं पर जो है थोड़ा मन बना, और जो है सबसे पहले हमने नमक छोड़ा, फिर थोड़े दिन बाद शक्कर छोड़ी, फिर थोड़े दिन बाद जो है अन्न पर आए, फिर जो है अन्न छोड़ दिया, और सब्जी, उबली सब्जी बगैर नमक की जो है वो लेते थे। सब्जी लेते रहे 2008 तक। 2008 में हमारी धर्मपत्नी जो है स्वर्गवासी हुई, और हम बाप बेटे हैं, लड़कियों की शादी हो गई थी। तो हमने फिर सोचा जब चूल्हा वाला कोई नहीं है तो फिर जो है सब्जी भी बंद कर दिया, और अब जो है बस फल दूध वगैरह जो है उसी पर। ऐसे काफ़ी जो है आपसे बताएं, हमें क्या कहते हैं, बल मिला, काफ़ी बल मिला। काफ़ी अन्य जो है जैसे हार्ट का और ये सब बीमारियां, मतलब कुछ था हमें, लेकिन वो सब अपने आप जो है नॉर्मल हो गया। और यहाँ तक बताएं आपको, एक समय हो गया कि गोली वोली नहीं खाते, कुछ ऐसे ही कुछ होगा तो भले ले लिया। इसे मैं कोरोना के समय में थोड़ा सा लिया था, लेकिन हमें जो है बुखार भी अगर 102 होता है तब भी हम जो है आपसे बताएं कि स्नान करते हैं। और हाँ, मतलब एक हमको जो है वहीं शांति कुंज में मिले कि वो भाई 9 दिन जो है बिना पानी के रहते हैं और गायत्री जप करते हैं। तो हमने एक ट्रायल किया, मतलब इच्छाओं पर कंट्रोल करना। जी जी, किया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल, ये पक्का है। मैं, गुरुदेव की किताब है ईश्वर कौन है, कहाँ है, ये भूत कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, उसमें एक पटना के भगवान दास आर्य करके जो है उसमें दिया था, उस पते से। फिर कि वो लोग जो है पूरा परिवार उनका पानी पे रहता है और फावड़े जैसा काम करता है। तो वो उनसे मिलने के लिए, मैं बिहार से ही हमारी शादी हुई है, तो मैं और हमारे जो साले साहब हैं उनके जो ससुराल है वो पटना में है। तो जो है मैं वहाँ पहुँचा, कंकड़, केवल पता लिखा था कंकड़ बाग कॉलोनी, हाँ, जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी। तो भी उसमें गए, एक टेम्पो लिया और चले थे, 10 बजे निकले थे और 4 बजे तक ढूंढते रहे, कुछ अता पता नहीं मिला। लेकिन जिज्ञासा बहुत थी, तो क्योंकि मुझे भी था कि मैं भी पानी पे रहूँगा। तो मैं फिर जो है क्या नाम है, ऐसे निकल रहे थे शाम को, हमारे
बोले कि चलिए जीजा जी अब वापस चला जाए, हम नहीं मिलेंगे। तब तक नज़र पड़ी ऊपर 2 मंजिले पर एक बाबा जी जो है, और काफ़ी लोग कुछ सीख रहे थे। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उनसे अपनी बात रखी। हमने सोचा कि बाबा लोग योग वगैरह वाले हैं, हो सकता है इन्हें पता हो कौन है भगवान दास आर्य। तो उनसे पूछा करे, अरे वो दूसरी गली में तो रहते हैं यहीं पर। देखिए मतलब संकल्प का एक जिज्ञासा का वो भी गए उनके यहाँ। तो वो भगवान दास आर्य जो है वो तो स्वर्गवासी हो गए थे, उनके दामाद वगैरह थे, लड़का कोई नहीं था। फिर उन्होंने जो है फिर वो बोले कि भाई हम जा रहे हैं अपने प्रोग्राम जो है कहीं देखने जा रहे हैं। तो हम समझ गए ये उस तरह के लोग हैं। तो हमने कहा भाई ये फीस रख लीजिए आप अपनी। तब वो बैठ गए और तब उन्होंने जो है हमें लिटरेचर दिया डॉक्टर साहब का। उसमें कैसे दिया था कि कैसे आप जो है पानी पे आ सकते हैं, एकदम से नहीं छोड़ सकते जी, कैसे पानी पे आ सकते हैं। तो वो लिटरेचर हम लाए थे और उसमें दिया था कि आप पहले जो है 3 कौर इतना चबाइए कि आपको निगलना न पड़े, अपने आप जो है इतना कई बार जब घुमाएंगे तो वो स्वतः पानी बन के गले में जो है। हाँ, तो उसको 15 मिनट में सोनू जी जो है एक कौर को, मतलब एक रोटी के टुकड़े को जो है, ये पहले की बात बता रहे हैं, करीब 15 मिनट लगता था। ये हमारे जबड़े सब दर्द करने लगते थे। अच्छा, इन्होंने अपना मन तोड़ दिया। हाँ, मतलब बहुत दर्द होती थी। 15 मिनट तक लाते थे। तो 3 को अब फिर आपको पूरा लगेगा कि पेट भर गया, डकार आती थी। अच्छा, लगता था कि पेट भर। क्या हो ना कि भाई जो हमारी होम्योपैथ दवाएं हैं, क्या जितने उसको रगड़ा जाता है ना कि 1000 अवधि इतना सब, ऐसी वो था कि वो अणुपरमाणु इलेक्ट्रॉन होते चले जाते हैं। ये चीज़ है उसके पीछे, यही है। हेमोपैथ में भी यही है कि इतने पावर का है तो वो उतनी बार। तो हम फिर जो है लाए और यहाँ शुरू किया। 40 दिन तक जो है पानी पे रहे। माँ वगैरह जो है हमारी जो है माँ पत्नी दोनों लोग, भाई बिगड़ जाऊँ, चल ना सकूँ, अपना कार्य न कर सकूँ, तो उस दिन मैं छोड़ दूँगा। और हम 40 दिन हो गए तब माँ और पत्नी दोनों जो है वो कहें कि अब हम भी नहीं खाएंगे। अच्छा। तब जो है उन दोनों ने, अब माँ बुजुर्ग थी हमारी जो है, 3 दिन हो गया, हमने कहा लगता है ये भी संकल्प हाँ नहीं खाएं। तब हमें सोनू जी जो है उसमें दिया था कि अगर आप 75 दिन तक जो है रह जाएं पानी पे, फिर आप आजीवन पानी पे रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। गुरुदेव ने भी सिस्टम में लिखा है पूरा। हवा पर भी अपने यहाँ रहते हैं, पवारी बाबा वगैरह, तो हवा खाते थे। हाँ, हालांकि अभी जब 9, ये तो अभी बाद में रहे हैं, 9 दिन रहे तो आपसे बताएं 6 किलो वजन कम पड़ गया, 9 किलो। और फिर उसको जो है हमने 1 महीने में कवर कर लिया। अभी फिर 21 दिन रहे थे पानी पर, चलते भी रहे। देवस्थापना हम लोगों को जो इस समय देवस्थापना चला रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो है शाम को हमारी टोली जाती है, संपर्क करती, नाम लिखती, दूसरे दिन पुजारी लोग जाके उसको करा देते हैं। उसमें भी हम चलते रहे। मतलब एक संकल्प मन में, जो संकल्प की बड़ी शक्ति है, संकल्प लिया तो पूरा करेंगे जी। शक्ति भी उसके अंदर है। ये सोच लीजिए से करना है तो ईश्वरी जो है आपको प्रेरणा और इच्छा और शक्ति मिलती रहती है। तो हम जो है अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। और मान लिया 1-2 दिन ना भी मिले, पानी भी 2-4 दिन ना मिले, कहीं पर कुछ ऐसा पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और मतलब फुर्ती भी रहती है, चलते फिरते मतलब ठीक ठाक, हाँ फिट जो है। और मैं तो यही सोच रहा हूँ, माँ से चाहता हूँ जब तक रहूँ जो है चारपाई ना हमें देखना पड़े, माँ की कृपा बनी रहे। और मतलब है, शक्ति है, जल में भी शक्ति है। भाई पेड़ों को कहाँ से मिलता है? जल से ही तो स्रोत जाता है वो तत्व जो है, जल के द्वारा ही तो तत्व है, उसी से विलीन होना है जी। तो मतलब ये हम कह सकते हैं आपसे कि किसी भी इन तत्वों में से किसी पर भी आप शुरू हो जाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। आपके इस बलिदान से मैं यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं तामसिक बहुत, जो नहीं त्याग पाते, मदिरापान जो करते हैं, बहुत सारी गलत आदतें हैं, वो ये कहते हैं कि हम छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर आप भोजन त्यागने की जो आपने अपनी बेड़ा उठाया है कि भोजन भी त्याग सकते हैं, तो आपसे एक हम चाहेंगे उन लोगों को भी एक आप संदेश दें तो इस तरह की चीज़ हम नहीं छोड़ पाते। एक छोटी सी बात अपने शांति कुंज की ही बता रहे हैं। हमारे वीरेश्वर उपाध्याय जी, मैं बहुत सुनता हूँ उनको जी। वो जो है शांति कुंज में थे, उनके बड़े भाई आते जाते थे,
ये हम सुने हैं, मतलब लोगों के द्वारा। उनसे, उन भाई साहब से नहीं मुलाकात हुई। तो उसमें जो है वो सिगरेट पीते थे। तो लोगों ने कहा कि देखो भाई उपाध्याय जी, आपके जो है भाई साहब भी सिगरेट पीते हैं, आप मिशन से जुड़े हुए हैं, इनको नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तब भाई उनको शर्म, मतलब झेप लगी, और भैया से कहा कि भैया जो है संकल्प ले लो, छोड़ दो। तो उन्होंने संकल्प ले लिया। लेकिन जो नशा वाले लोग हैं वो ज़्यादातर यही कहते हैं कि अगर हम छोड़ दें, बीड़ी सिगरेट छोड़ दें तो कब्ज हो जाती है। उनको उल्टा शुरू हो गया, उनको डायरिया शुरू हो गई। अच्छा, छोड़ने से फ़ोन भी किया, कहा कि 2-4 दिन दवा कर लो, दवा से भी नहीं ठीक हो रहा था। तब जो है कहा कि आ जाओ, और उनको लेके गुरुजी के पास पहुँचे। तो गुरुजी को बात बताई कि गुरुजी संकल्प भी यहीं लेकर गए थे, और जब से ये मतलब नहीं पिए हैं सिगरेट, तब से हमें डायरिया शुरू हो गई है, बहुत कमज़ोरी आ गई है। तब उन्होंने जो है, गुरुदेव ने कहा कि नहीं, सिगरेट अभी मैं तेरा संकल्प जो करता हूँ, सिगरेट पियो, लेकिन जब जलाने से पहले 2 मिनट बेटा ये सोचना कि इससे हमें पैसे का नुकसान और शरीर को नुकसान, मतलब ये चीज़ें अपने मन में जो है 2 मिनट ज़रूर सोचना कि ये नुकसानदायक है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसका धुआं दूसरे को भी जो है नुकसान पहुंचाता है, वातावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। 2 मिनट इधर सोचना और फिर पी लेना। और उन्होंने जो है यहाँ से गए, शुरू किया, और आपसे बताएं 1 हफ्ते के अंदर छूट गया, डायरिया बंद हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि ऐसा जो कर लें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अणुपरमाणु रहते हैं, उसको जो खा रहे हैं उसके अणु बनते हैं, वो खींचते रहते हैं, आकर्षण उसके प्रति बना रहता है। मन को बस यही है, संकल्प जो है जी, संकल्प शक्ति में जो है कुछ भी असंभव नहीं है। भाई जितना हम छोटा सा अनुभव है आप सबसे बताएं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी सीख मिली है, और मैं भी चाहूँगा कि मैं भी आपकी तरह से कोशिश करनी अभी से शुरू कर दूँ, ताकि मैं भी आपकी तरह से त्याग करना सोचूं। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया है। अब कामयाबी के लिए परिवार को भी त्यागा है। ना जाने कितने मेरे दोस्त मित्र लोग हैं, वो कहते कि फ़ोन नहीं करता, बात नहीं करता, लेकिन मेरा एक ही मिशन है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिले। तो इसी तरह की तमाम जानकारी हम आपको राही न्यूज़ पर देंगे। ठाकुर जी के जीवन परिचय हमने आपको दिया है, बहुत अच्छी सीख हमें भी मिली है। मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उनके इन जो उन्होंने बलिदान दिए है, जो उन्होंने एक कठिनाइयों का जो सामना किया है, आपको भी उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलेगी। जय श्री राम, जय गंगा मैया।